कि नींदऊ बदन सोए सुटिलौना, मनहु साँझ सरसीरहु सोना। घर घर करहें जागरण नारी, देह परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं कि पुरी विराजते राजति रजनी, रानी कयहीं कयहीं बिलोकहु सजनी। सुंदर बदन सासुल सोई, फनिकन जनु सिर मने और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सासों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। कि प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ वर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और माग दोनों गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। कि बंदी विप्र सुर गुर पे तुमाता, पाय आशीष मुदित सब भ्राता। जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगोधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे अर्थात बाहर पधारे। कीन शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारों भाई लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम, बोल हनुमान हरि की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निर्वित्र होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रात क्रिया अर्थात संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। कि भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हरस रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और उनके नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। कि पुनि वशिष्ठ मुनि कौशुक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कि कयहि वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महिष सहित निवासा। मुनि मन अगम गाद सुध करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। कि बोले वाम देव सब साची, कीरत कलत लोक त्यहु माची।
सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ कि मंगल मोद उछाए नित्य, जाहे दिवस यही भांत, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।